सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी ट्यूशन को ज्वाइन करते हैं या फिर गाइस किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला टास्क जो हमारे सामने आता है वो होता है गाइस अपना इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही डिसाइड करेगा कि सामने वाला आपको किस नज़रिए से देखने वाला है। अगर आप एक अच्छा और इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन बोल पाते हैं तो सामने वाले के दिल में आपके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में ही अटक गए तो वो आप में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाने वाला। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश के अंदर एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन बिना अटके किसी के भी सामने बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपने आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ गाइस जो हमें अपने इंट्रोडक्शन देने की शुरुआत में ध्यान रखनी है वो है गाइस ग्रीट करना। अब ग्रीट भी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो जब हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और दूसरा जब हम किसी सिंगल पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो अगर आप कई लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर गाइस आपका ग्रीट करने का तरीका कुछ इस तरह का होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव दिस गोल्डन चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब है गाइस कि मैं ये सुनहरा मौका पाकर बहुत खुश हूँ। या फिर दूसरा तरीका यह है, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये तो हो गया गाइस वो ग्रेट करने का तरीका जब आप कई लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी सिंगल पर्सन को अपना इंटरव्यू देते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ इतना कहना है, हेलो, गुड इवनिंग, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून आपको टाइम के हिसाब से लगाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखनी है गाइस के इंट्रोडक्शन देते वक्त कभी भी हाय, हे, व्हाट्सअप जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों ही वर्ड्स गाइस इनफॉर्मल होते हैं जो कि हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस आपका ग्रेट करने का तरीका। अब ग्रेट करने के बाद में गाइस आपको अपने बारे में 4 चीज़ें बतानी होती हैं, आपका नाम, एज, प्लेस और फैमिली। तो इसको गाइस हम कुछ इस तरीके से कहेंगे, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पर अपना नाम लगाना है। उसके बाद आई एम, जो भी आपकी एज है। ईयर्स ओल्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप खाली सिर्फ इतना ही कह देंगे कि आई एम 20, आई एम 21, आई एम 22, जितनी भी आपकी एज है इतना भी काफ़ी रहेगा। फिर हम अपनी जगह के बारे में बताएंगे जिसके लिए हम कहेंगे आई एम फ्रॉम, जहाँ पर भी आप रहते हैं, या फिर आई लिव इन, जहाँ पर भी आप रहते हैं। फिर हमको बताना होगा अपनी फैमिली के बारे में। तो देखिएगा इस फैमिली के बारे में बताने के 2 तरीके हैं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले अपने फादर और मदर का नाम बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि वो क्या करते हैं। जैसे कि माई फादर नेम इज़, जो भी आपके फादर का नाम है आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम बताना है। उसके बाद ही इज़ आ, जो भी आपके फादर काम करते हैं। एंड सेम थिंग आपको मदर के बारे में भी बतानी है। सबसे पहले आपको नाम बताना है जिसके लिए आप कहेंगे माई मदर नेम इज़, उसके बाद शी इज़ अ हाउसवाइफ। ज़्यादातर मदर्स हाउसवाइफ ही होती हैं, इसलिए आपको कहना होगा शी इज़ अ हाउसवाइफ। या फिर अगर वो कुछ और काम भी करती हैं तो आप कह सकते हैं शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर या फिर शी इज़ अ ट्यूटर। जो भी आपकी मदर काम करती हैं आपको अपने मदर का काम यहाँ पर बताना है। तो ये तो हो गया गाइस एक स्कूल के स्टूडेंट का तरीका। अब बात कर लेते हैं कि बाकी जगहों पर हमें अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताना होता है। तो यहाँ पर गाइस हम कहेंगे इन माई फैमिली इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स आई हैव 4 सिबलिंग्स। तो यहाँ से गाइस अब हम 2 स्टेप्स को क्रॉस कर चुके हैं। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की, जिसमें हमें बताना होता है अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई रीड इन, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं आपको अपनी क्लास का नाम बताना है। या फिर दूसरा तरीका है गाइज आई एम इन, यहाँ पर भी आपको अपनी क्लास का नाम मेंशन करना है। लेकिन अगर आपने गाइज अपनी 12th को कंप्लीट कर लिया है तो आप कहेंगे एज फार एज माई क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, आई हैव पास्ड माई 12th क्लास एंड नाउ आई एम परसुइंग। जो भी आपका कोर्स है यहाँ पर आपको अपने कोर्स के बारे में बताना है। फ्रॉम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिस भी कॉलेज से आप वो कोर्स कर रहे हैं। मान लीजिए आप बीटेक का कोर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप गाइज कुछ इस तरीके से कहेंगे एज फार एज माई क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, आई हैव पास्ड माई 12th क्लास एंड नाउ आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर गाइज आपका तीसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है गाइज चौथा स्टेप, जिसमें होगा आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं
और आपने किसी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है तो उसके लिए आप कहेंगे आई एम ऑल्सो हैविंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको इसका नाम बताना है। लेकिन अगर आप अपना स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर के अंदर एडवांस डिप्लोमा की हुई है, तो उसके लिए आप कहेंगे गाइज आई ऑल्सो हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। या फिर गाइज अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आप कहेंगे आई हैव 5 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ, जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पर उसका नाम बताना है। यहाँ पर मैंने गाइस 5 मंथ्स बोला है, लेकिन आपको उतना ही टाइम बताना है जितना आपका एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ गाइस हमारा चौथा स्टेप भी पूरा हुआ। अब बारी आती है गाइस 5वें स्टेप की, जिसमें हमें बताना होता है अपनी हॉबीज़ के बारे में। तो इंग्लिश में अपनी हॉबीज़ के बारे में बताने के लिए आपको कहना होगा गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज़, यानी कि अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ, जो भी आपकी हॉबी है या फिर जो भी आपको करना पसंद है यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसके लिए आप कहेंगे गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज़ आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो अब गाइज हमारा इंट्रोडक्शन लगभग डन हो चुका है। अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, जो कि है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट बताना। इसमें आपको बताना होता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट के बारे में। जैसे कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई लर्न थिंग्स क्विकली। इसका मतलब है गाइस मैं चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख जाता हूँ। एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। इसका मतलब है गाइस मेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं लोगों पर बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेता हूँ। तो यहाँ से गाइस आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब आपको बस अपनी एंडिंग लाइन्स बोलनी है, जिसके लिए आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वेरी मच। तो ये था गाइस हमारा एक ईजी सा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से इसका एक डेमो देख लेते हैं। पहले देखते हैं गाइस एक स्कूल स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन। Hello everyone, thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Sahil, I'm 21 and I live in Delhi. My father name is Samir and he is a shopkeeper. My mother name is Meena and she is a housewife. I'm in 10th class and I'm also having an English speaking course from IG Institute. If I talk about my hobbies, I'm fond of playing cricket and football. My strongest point is that I learn things quickly and my weakest point is that I trust people very easily. That's all about me. Thank you very much. अब देख लेते हैं गाइज उनके इंटरव्यू का डेमो जो कि 12th पास कर चुके हैं। Hello, good evening. I would like to introduce myself. My name is Sahil. I am 21 and I am from Delhi. In my family, including my parents, I have 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters. As far as my qualifications are concerned, I have passed my 12th class and now I'm pursuing B.Tech from University of Delhi. And I also have done advanced diploma in computer. If I talk about my hobbies, I'm fond of playing cricket and football. My strongest point is that I learn things quickly. And my weakest point is that I trust people very easily. That's all about me. Thank you very much. तो ये था गाइज हर एज ग्रुप के लिए एक बेसिक सा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ये वाली वीडियो गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके के इंग्लिश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।